हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनवी एडू हब में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लगातार कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इस संबंध में हम अभी तक 2 यूनिट कवर कर चुके हैं। तो आज हम तीसरी यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जो पहला चैप्टर है वो है हमारा व्यवसाय प्रबंध का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति व महत्व। ठीक, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं व्यवसाय प्रबंध के अर्थ के ऊपर। हम इसके अर्थ को भली प्रकार से समझेंगे और इससे संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है और आप भी समझते हैं, ये जो व्यवसाय प्रबंध है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, व्यवसाय प्लस प्रबंध। यानी कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्यवसाय क्या है, फिर हमें ये पता होना चाहिए प्रबंध क्या है, फिर इन दोनों को मिला के जो मीनिंग तैयार होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, व्यवसाय प्रबंध। ठीक, अब जैसे कि ये 12वीं कक्षा का विषय है तो 11वीं कक्षा में व्यवसाय का अर्थ भली प्रकार समझाया गया है। आपने पढ़ा होगा व्यवसाय क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। लेकिन अगर सिर्फ हम आर्थिक क्रिया कह देंगे तो ये इनकम्प्लीट बात हो जाएगी। ठीक है, ऐसी आर्थिक क्रिया है जो नियमित रूप से की जाती है और वस्तुओं और सेवाओं का इसमें आदान प्रदान होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट किस लिए की जाती है, लाभ कमाने के उद्देश्य से। यानी कि व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। अगर आसान शब्दों में कहें तो यही परिभाषा निकल के आती है। वैसे इसके बारे में 11th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि व्यवसाय में बहुत कुछ शामिल होता है। व्यवसाय में व्यापार भी आता है, व्यवसाय में उद्योग भी आता है, व्यवसाय में वाणिज्य भी आता है। ठीक है, और व्यापार से संबंधित कुछ सहायक क्रियाएं भी आती हैं। तो ये सब कुछ व्यवसाय के अंदर आएगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको भी। देखिए क्या लिखा है, व्यवसाय प्रबंध 2 शब्दों के योग से बना है, जो हमने बताया। दोनों शब्दों की मीनिंग बता रहे हैं। व्यवसाय के बारे में क्या लिखा है, एक अत्यंत व्यापक शब्द है जिसका अध्ययन गत वर्ष आप कर चुके हैं। व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाओं को समावेश किया जाता है। सरल शब्दों में व्यवसाय तात्पर्य उस मानवीय क्रिया से जिसका उद्देश्य धनोपार्जन करना होता है, जिसके द्वारा वस्तुओं सेवाओं के रूप में उपयोगिता का सृजन किया जाता है। लगभग वही बात कही गई है कुल मिला के। ठीक, चलिए अगला जो शब्द आता है वो क्या है, हमारा प्रबंध। अब इसको समझते हैं ये क्या है। ठीक है, देखिए साधारणतः लोग क्या समझते हैं कि प्रबंध का क्या मतलब है, लोगों से काम लेना। यदि आप पहली बार इस शब्द से परिचित हो रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि प्रबंध की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। वहीं पड़ती है जहां लोग होते हैं। एक अकेले व्यक्ति के लिए प्रबंध की आवश्यकता नहीं होती है। लोग हों या लोगों का समूह हो, वहीं पे आवश्यकता पड़ेगी किसकी, आपकी प्रबंध की। तो आसान भाषा में इसे आप समझा सकते हैं कि लोगों से काम लेना। अब इतने सारे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप एक बिजनेस चला रहे हैं और आपके यहाँ पे 10 कर्मचारी हैं। अब 10 कर्मचारियों से काम लेने के लिए आपको उनसे जो भी संवाद, जो भी संपर्क, जो भी निर्देशन, जो भी आपको उनसे बातचीत करनी पड़ेगी या जो जो आपको क्रियाएं करनी पड़ेगी ताकि आप उनसे काम ले सकें, वो सब कुछ किसके तहत आएंगी, प्रबंध के अंदर। आसान भाषा में तो इतना कहा जा सकता है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि प्रबंध आखिर है क्या, और आखिर में समझेंगे व्यवसाय प्रबंध क्या है। लेकिन आसान भाषा में तो प्रबंध यही है। ठीक, देखिए यहां भी लिखा है, दूसरा शब्द है प्रबंध। प्रबंध व्यक्ति समूह से मिलकर कार्य संपन्न कराने की कला है। इस अवधारणा में निम्न 2 बातें प्रमुख हैं। कार्य एक व्यक्ति द्वारा ना किया जाकर व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और दूसरी बात क्या हो गई, प्रबंधक व्यक्ति समूहों के साथ मिलकर कार्य संपन्न कराते हैं। ठीक है ना, यानी कि वो लोग भी रहेंगे जो आपसे काम कराने वाले हैं, वो भी साथ में रहेंगे। उपयोगिता का सृजन बिना प्रबंध के नहीं हो सकता। जहां प्रबंध है वहां व्यवस्था, अनुशासन, दक्षता व उत्पादकता के दर्शन होते हैं। अन्यथा इसके अभाव में अव्यवस्था, कुशासन, कुप्रबंध ही दृष्टिगोचर होगा। ठीक है ना, तो जो बात मैंने आपको समझाई, यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी संस्था हो। अब देखिए संस्थाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक हो सकती है जिसका उद्देश्य धन कमाना है, और एक हो सकती है जिसका उद्देश्य क्या है, सेवा करना है।
अब चाहे धन कमाने वाली संस्था है या सेवा करने वाली संस्था है, अगर वहां पर प्रबंध नहीं है तो ये ज्यादा दिन तक सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई एक व्यक्ति तो उसमें काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग मिलके कर रहे हैं, और जब लोग बढ़ जाते हैं तो उनको संभालना, उनको हैंडल करना, उनसे काम लेना सुचारू रूप से और हर बात का ध्यान रखना। क्योंकि देखिए, इंसान जो है बहुत ही विचित्र प्राणी है, सही मायने में कहा जाए तो। ठीक, किसी से भी कब नाराज हो जाए, कब उसे किस बात का बुरा लग जाए, कब उसे ऐसा महसूस हो जाए कि भाई वो मुझसे बेहतर है, कब उसे डिप्रेशन हो जाए, तो वो बातें भी कहीं ना कहीं प्रबंध को संभालनी होगी। और कब कोई व्यक्ति आलस करने लगे, कोई व्यक्ति लापरवाही करने लगे, वो सब बातें भी कंट्रोल करने के लिए प्रबंध की भूमिका अहम हो जाती है। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि प्रबंध का मतलब क्या है। किसी भी संस्था को अगर आप सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं और उसके जो उद्देश्य हैं जिसके लिए आपने उस संस्था का गठन किया है, अगर उनकी प्राप्ति करनी है तो बिना प्रबंध की सहायता के वो नहीं हो सकता। ठीक है ना। इस संदर्भ में कुछ विद्वानों ने प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में बताया है कि भाई आपके पास लोग हैं, इसके अलावा और भी भौतिक संसाधन हैं, उनका आप इस्तेमाल करेंगे इनपुट के रूप में। ठीक, और प्रोसेसिंग कहाँ होगी? प्रबंध के अंदर प्रक्रिया होगी। तब जाके आउटपुट क्या निकल के आएगा? जो भी आपके उद्देश्य थे, वस्तु बनाना या सेवाएं प्रदान करना या जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किए थे उनकी पूर्ति करना, तभी वो हो पाएगा। चलिए आगे और गहनता से इसको समझते हैं। अब देखिए, हम व्यवसाय का अर्थ समझ चुके हैं और हम प्रबंध का अर्थ भी समझ चुके हैं। ठीक, अब इतना तो हमको समझ में आ गया, अभी प्रबंध की आवश्यकता कहाँ पर हो रही है? व्यवसाय में हो रही है। ठीक है, अब इन दोनों परिभाषाओं को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपने फेविकॉल से नहीं चिपकाना है कि भाई एक पहली परिभाषा आगे रख दी और दूसरी वाली पीछे रख दी, ऐसे नहीं बात बनेगी। ठीक, इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे देखिए यहाँ पे किया गया है, जरा पढ़ते हैं इसको। व्यवसाय एवं प्रबंध, इन दोनों शब्दों के संक्षिप्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यवसाय के विभिन्न उपतंत्रों जैसे क्रय, कार्मिक या सेवी वर्गीय प्रशासन, पूंजी, उत्पादन, वितरण व विपणन में प्रभावपूर्ण सहकारिता स्थापित करने की कला का नाम ही व्यवसाय प्रबंध। व्यवसाय प्रबंध किसी भी व्यावसायिक संस्था के कुशल संचालन के लिए उसमें संलग्न कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन करता है तथा उन पर नियंत्रण भी रखता है। ये देखिए, बहुत जरूरी बात यहाँ पे कही गई है। ये कुल मिलाकर वही बात कही गई है जो अभी मैंने आपको समझाया, और इसको व्यवसाय से जोड़ दिया गया। हमने संस्था की बात की थी, अब व्यावसायिक संस्था की बात कर लेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है व्यवसाय प्रबंध किसी भी व्यावसायिक संस्था के कुशल संचालन के लिए। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो व्यावसायिक संस्था है, जो आपका बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, बिजनेस हाउस है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, एकाकी व्यापार हो या साझेदारी हो या संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय हो या इसके अलावा आपकी सहकारी संस्था हो या फिर कंपनी हो, किसी भी रूप की व्यावसायिक संस्था हो, अगर आप चाहते हैं उसका कुशल संचालन हो सके तो उसमें जो भी आपके कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक, उनके सामूहिक जो प्रयास हैं, क्योंकि कई लोग हैं, सबका काम करने का ढंग अलग अलग होता है, लेकिन कुछ ना कुछ काम सभी लोग कर रहे हैं, तो उनके प्रयासों को आपको क्या करना है? नेतृत्व करना है, ताकि उनको एक दिशा मिले, आपको उनका मार्गदर्शन करना है। ठीक है, और उनके कार्य पे नियंत्रण भी रखना, जो अभी हम ये सारी बातें कर रहे थे। तो कुल मिलाकर व्यवसाय प्रबंध का अर्थ अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, एक और बात यहाँ कही गई है, प्रत्येक व्यावसायिक संस्था के जन्म से अंत तक की समस्त क्रियाओं का संचालन उसके प्रबंध द्वारा ही होता है। बिल्कुल सही बात है, जन्म से अंत तक। ठीक, व्यवसाय प्रबंध उद्योग की वह जीवनदायिनी शक्ति है जो मानवीय एवं भौतिक संसाधनों अर्थात इनपुट की सहायता से उद्देश्यों का निर्धारण करती है। इनपुट से क्या मतलब है? किस वस्तु, सेवा या सूचना का आउटपुट के रूप में निर्माण करके ग्राहक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है तथा उनको प्राप्त भी करती है। दूसरे शब्दों में व्यवसाय प्रबंध किसी संस्था के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसकी कार्यरत मानव शक्ति के प्रयासों के नियोजन, संगठन एवं अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखी हुई है कि भाई व्यवसाय प्रबंध क्या है? किसी संस्था के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। देखिए, सब कुछ किस लिए हो रहा है? जो संस्था के हमारे सामान्य लक्ष्य हैं, उसकी कार्यरत मानव शक्ति के प्रयासों के नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण की प्रक्रिया। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बात समझा रहा था, इनपुट और आउटपुट वाली। तो देखिए,
यहाँ पे बात हो रही है इनपुट की। आप एक व्यवसायिक संस्था में इनपुट डालेंगे। इनपुट का मतलब क्या है कि एक तो लोग आपके यहाँ काम करेंगे और कुछ भौतिक संसाधन आप लेंगे। भौतिक संसाधन में क्या होगा भाई, माल आपने खरीदा, आपको अब माल कच्चा माल खरीदा, आपको उसको तैयार माल में कन्वर्ट करना है तो मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। बिजनेस चलाना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी और कुछ ना कुछ तरीके आपको ईजाद करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गए आपके भौतिक संसाधन। और दूसरे साधन क्या है आपके मानवीय संसाधन। सामान्य मानव एक तो ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर ज्यादा नॉलेज नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो विशिष्ट ज्ञान है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम समझें कि एक डॉक्टर का काम मैं या आप नहीं कर सकते, एक टीचर का काम कोई भी सामान्य आदमी नहीं कर सकता। तो विशिष्ट कौशल व प्रौद्योगिकी का जानकार मानव, ठीक है। इसी तरीके से एक इंजीनियर का काम इंजीनियरी कर सकता है, आर्किटेक्ट का काम आर्किटेक्ट कर सकता है। तो वो हो गया विशिष्ट कौशल हासिल करना, ठीक है। तो वो भी एक मानवीय संसाधन है। तो ये हमारे लिए बिजनेस में यूज होते हैं इनपुट के तौर पे, ठीक है। और हमें इससे आउटपुट क्रिएट करना है। क्या है आउटपुट? हमारे जो निर्धारित उद्देश्य हैं, वस्तुएं बनाना, सेवाएं प्रदान करना, सूचनाएं पहुंचाना और ग्राहक को संतुष्ट रखना, ठीक है। और इस इनपुट के बीच में, इस इनपुट और आउटपुट के बीच में जो आ रहा है ये हमारा क्या है? प्रोसेस है, प्रक्रिया है। क्या है ये? व्यवसाय प्रबंध है आपका, ठीक है। व्यवसाय, अब प्रबंध में ही क्या होगा, इन्हीं सारी चीजों का हम नियोजन करेंगे, इन्हीं सारी चीजों को हम संगठित करेंगे, इन्हीं सारी चीजों पे हम नियंत्रण रखेंगे और इन्हीं को हम अभिप्रेरित भी करेंगे, ठीक है। तब जाके जो हमारे निर्धारित उद्देश्य हैं वो उनकी प्राप्ति हमें होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रबंध के अर्थ को उन्होंने और गहनता से समझाने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में और गहनता से चर्चा करेंगे। तो प्रबंध को अंग्रेजी में कहते हैं मैनेजमेंट। तो ये जो मैनेजमेंट वाला शब्द है, किसी विद्वान ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। मैनेज, मैन एंड टी। तो उन्होंने मैनेज का मतलब क्या हुआ भाई? संभालना, नियंत्रण रखना। मैन यानी कि लोग हो गए, वही टैक्टफुल यानी कि चातुर्य तरीके से। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका स्पष्ट आशय यही है कि मानव शक्ति का चातुर्य व कौशल के साथ सदुपयोग करना ही प्रबंध है। अगर आपने अपनी मानव शक्ति का चातुर्य के साथ सदुपयोग नहीं किया तो जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए थे अपनी व्यावसायिक संस्था के लिए, उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती समय रहते हुए, हो सकता है देरी में हो, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। व्यापक अर्थ में प्रबंध एक कला व विज्ञान है जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादन के विभिन्न घटकों में समन्वय स्थापित करता है। इस दृष्टि से प्रबंध स्वयं उत्पादन का एक महत्वपूर्ण घटक है। देखिए, उत्पादन के वैसे 5 घटक होते हैं, लेकिन यहाँ प्रबंध को भी एक घटक माना गया है। उत्पादक के विभिन्न घटकों में भूमि, पूंजी व मशीन गैर मानवीय साधन है, जबकि श्रम, साहस व प्रबंध मानवीय साधन। देखिए 5 घटक होते हैं जिसके बारे में भी चर्चा कर रहा था उत्पादन के। एक तो हुई आपकी भूमि, दूसरी हुई आपकी पूंजी, तीसरी हुई आपकी श्रम, फिर हुआ आपका साहस, और एक और यहाँ पे रह गया हमारा मशीन, ठीक है। तो देखिए भूमि, पूंजी और मशीन, ये क्या है आपके तीनों की तीनों गैर मानवीय साधन है। लेकिन श्रम, इसके लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसे हम अंग्रेजी में लेबर कहते हैं, ठीक। साहस यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो रिस्क बेयर करना होता है, तो उसके लिए आपको प्रबंध की जरूरत पड़ेगी। तो वही बात यहाँ से संबंधित आ रही है कि भाई यहाँ प्रबंध चाहिए और इन लोगों को हैंडल करने के लिए और इन सबको भी हैंडल करने के लिए सब चाहिए। इसीलिए प्रबंध को क्या माना गया है? एक मानवीय साधन माना गया है। यानी कि जो 5 घटक हैं उसमें ये दोनों जो रोल प्ले करेंगे और इनको कंट्रोल करना, वो सब किसके तहत आएगा? प्रबंध के तहत आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं। प्रबंध वह आर्थिक साधन है जो उत्पादन के अन्य साधनों को एकत्र करता है, भविष्य के लिए नियोजन करता है, संस्था में संगठनात्मक कलेवर का निर्माण करता है, व्यावसायिक क्रियाओं का निर्देशन व संचालन करता है। बिल्कुल सही बात है। उनमें आवश्यक समन्वय स्थापित करता है तथा समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। संक्षेप में प्रबंध एक सामाजिक विज्ञान है जो एक व्यावसायिक उपक्रम के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय व नियंत्रण में संबंध रखता है, ठीक है ना। देखिए, जब भी बात प्रबंध की होती है तो प्रबंध के कुछ कार्य आ जाते हैं जो प्रबंध के अंदर निहित होते हैं। एक तो नियोजन करना, ठीक है, और दूसरा क्या करना भाई? संगठित करना,
और तीसरा क्या हो गया भाई, निर्देशन करना, ठीक है। और क्या हो गया भाई आपका, नियंत्रण रखना। और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, समन्वय स्थापित करना। अंग्रेजी में इसे कहेंगे हम प्लानिंग, इसे कहेंगे हम ऑर्गेनाइजिंग, इसे कहेंगे हम डायरेक्टिंग, इसे कहेंगे हम कंट्रोलिंग, और ये कहलाएगा हमारा कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन, ठीक। तो इसको ध्यान से समझिए कि भाई प्रबंध की जब भी हम बात करते हैं तो मेनली हम इन क्रियाओं की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं समझाता हूं इसके बारे में। देखिए, नियोजन का कार्य तो तब से शुरू हो जाता है जब संस्था की स्थापना होती है, क्योंकि बिना प्लानिंग के, बिना योजना बनाए आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने सोचा है कि 10 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए आपने योजना बनाई है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि एक बार योजना बनाई खत्म, योजना आपको बनाते रहना होता है। क्यों? क्योंकि व्यवसाय जो है एक ऐसे वातावरण में कार्य करता है जो निरंतर बदलता रहता है। तो जैसा वातावरण में हो रहा है उसके एवज में, उसके रिप्लाई में आपको नियोजन भी करना होगा, ठीक है। संगठित करना, यानी कि जो भी रिसोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे थे, इतने सारे रिसोर्सेज, इन सबको लेके आना, इकट्ठे करना। निर्देशन, यानी वही बात आ गई, लोगों को क्या करना, इंस्ट्रक्शन देना, मार्गदर्शन देना, अगर जरूरत पड़ रही है तो उनको मोटिवेट भी करना, जिसे हम अभिप्रेरण कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, नियंत्रण रखना। नियंत्रण नहीं रखेंगे तो फिर प्रबंध का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसके अंदर कार्य है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इन सारी चीजों के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं सब में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर आप उस समय अवधि के अंदर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते जिसमें आपको करना चाहिए था या जिसमें आपने निर्धारण किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।